आज वामन भगवान कहाँ गए अब बताते हैं, क्यों चले गए ना। वामन भगवान पहुंचे सीधे गुजरात प्रांत। कहाँ गए? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? भड़ोच जिले में, जहाँ नर्मदा नदी समुद्र से मिलती है। नर्मदा और समुद्र का संगम है। नर्मदा जी जो है गुजरात में मिलती है सागर में। तो सागर तट पर नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। क्यों? एक शुक्राचार्य ने उनको सिंहासन दिलाई थी इंद्र की। तो शुक्राचार्य बोले, राजन हमने इंद्र सिंहासन तो दिला दी, पर ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते हो। क्यों? बोले शपथ भले ग्रहण कर लो, लेकिन जब तक बहुमत सिद्ध नहीं होगा तब तक सरकार टिकने वाली। बहुमत सिद्ध करो। तो बहुमत के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले 100 यज्ञ करना पड़ेंगे। जो शतक कृतु होता है वो ही सिंहासन पर बैठता है। तो एक के बाद एक यज्ञ कराए जा रहे थे शुक्राचार्य जी। अब वामन भगवान ने सोचा कि इनके 100 यज्ञ हो गए तो हटाना मुश्किल है। तो वामन भगवान सीधे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे नर्मदा किनारे। और जैसा ही महाराज तम बटुम वामनम दृष्टवा, राजा बलि ने उन वामन भगवान को देखा तो देखता ही रह गया। सांवली सूरत, माधुरी मूरत, छोटे से नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे हाथ, देखता ही रह गया। देखते हुए बोला कि प्रभु आज मैं धन्य हो। और मैं ही धन्य नहीं हुआ, यहां लिखा हुआ है महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते ब्रह्मश्री नाम तपा साक्षात। आप साक्षात लगता है तब की मूर्ति है। मूर्तिमान सूर्य के जैसा आपका तेज है। अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए महाराज, मेरा कुल पवित्र हो गया। देखिए, जिन घर में संत महात्मा भगवान आते हैं उन घरों में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना, तो महाराज संतों को देख के आपको जितनी खुशी होगी ना, आपसे भी कई गुना ज्यादा खुशी आपके पूर्वजों को होती है, पितरों को होती है कि धन्य हमारा कुल। और ऐसे कुल में हमने इन बच्चों को उत्पन्न किया। हमारी परंपरा में देखा कितने सुंदर आयोजन ये कर रहे हैं, संतों को बुला रहे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो किसको होती है? पितरों को होती है। और अगर कोई दुष्कार्य करता है, गलत काम हम करते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं को कम दुख होता है, सबसे ज्यादा दुख होता है हमारे पूर्वजों को, पितरों को। है? हम क्या करते थे और ये क्या कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो इन प्रकार प्रभु से जुड़ जाओ। आप तो खुश रहेंगे ही, आपके पितर भी। अद्यना पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। उधर रामचरितमानस में आप देखो, जब केवट ने राम जी को गंगा पार किया तो क्या हुआ? बोले चरण पखार आप सहित जलपान करे, आप सहित परिवार। चरण धो करके परिवार सहित जैसे चरणोदक लिया तो क्या हुआ? बोले आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। भगवान को बाद में पार लगाया, पहले भगवान ने उसकी 21 पीढ़ी के पितरों को पार कर दिया। पितर पार कर प्रभु पुनि। वामन भगवान पहुंचे। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आज मेरी यज्ञशाला में आयो, मैं धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। अब चूंकि ब्राह्मण किसी के दरवाजे पर आए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना, ये नियम है। जो भी बन पड़े श्रद्धा भक्ति से अन्न वस्त्र धन भोजन जो भी हो देना चाहिए, पर कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना। आप पधारे हो और मैं तो राजा हूं, वो भी त्रिलोकी का, स्वर्ग का राजा। बोलो महाराज क्या चाहिए? वामन भगवान बोले ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग संतोषी ब्राह्मण हैं। क्या चाहिए? बोले पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा मम। हे दैत्येंद्र, हे दैत्यों के इंद्र, स्वर्ग में बैठा था ना, इसलिए उसको दैत्येंद्र के संबोधन किया। 3 पग जमीन चाहिए, वो भी मेरे अपने पग से। राजा बलि बहुत हंसा। तुम 3 पग भूमि में भी मांग रहे तो मेरे पग से नापो तो कम से कम कुटिया तो बन जाएगी। आपके नन्हे नन्हे से पैर क्या एक आसन भी नहीं बिछेगी?
भगवान मन में बोले नापने का समय आने दे फिर बताएंगे कितने वाले पैर हैं हमारे। राजा बलि ने कहा दिया, भगवान बोले ना ऐसे नहीं मानते हैं, हम तो ब्राह्मण देवता हैं। और ब्राह्मणों की एक विशेषता होती है, क्या कि बिना संकल्प के कोई काम, कोई भी कार्य करेंगे तो पहले संकल्प करेंगे। और कब छोटी बड़ी पूजा ही कराने जाओ, कोई संकल्प न करे सीधी पूजा ही कराने लगे, समझ लो यहां कोई गड़बड़ है। संकल्प के ना पूजा कैसे होगी? संकल्प होने लगा महाराज। अब शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे थे यज्ञशाला से, ये छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी बामन इतनी देर से मेरे यजमान को फंसाए हुए है, चक्कर क्या है कौन? यज्ञशाला से निकल के आए, ऊपर से नीचे तक देखा, रुको 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 रुको। आज शुक्राचार्य बोले राजा संकल्प मत कर देना। बोले क्यों? बोले महाराज न ये बामन है न त्रेपन है, ये तो कुछ दूसरा ही है। कौन है? हम पहचान गए। ऐसे भगवान विष्णु कश्यप देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं का काम करने वाला साक्षात विष्णु है। इदम विष्णु, यह विष्णु है। ये बामन अवतार लेके आया है, तुमको छलने आया है। राजा बलि बोला कि महाराज अब मैंने तो वचन दे दिया, और ये अगर ये भगवान है इनको लेना है तो कैसे भी ले लेंगे, और बामन है तो 3 पग लेके चले जाएंगे। अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो गुरुदेव, मेरे को तो संकल्प करने दो। शुक्राचार्य समझ गए ऐसा नहीं मानेगा। तो महाराज भागवत जी में तो नहीं लिखा, पर पुराणांतर से एक कथा आती है कि शुक्राचार्य कमंडल की नली में टूटी में जाके बैठ गए, सूक्ष्म रूप बना। भगवान समझ गए गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं, जल नहीं निकला ना, ये गुरु जी की गड़बड़ है। सो एक कोसा उसमें चुबा दी साफ करने के लिए, तो उनकी एक आंख गोविंदाय। इसका क्या मतलब है? एक आंख क्यों फोड़ी, क्या हुआ? इसका अर्थ ये है सज्जनों कि जो आंख है ना, ये हमारी प्रतीक है किसी चीज की। क्या प्रतीक है? मानस पढ़ो, मानस में लिखा है ज्ञान विराग नयन गुरगारे, ज्ञान विराग नयन गुरगारे, मरमी सज्जन सोमति उदारे, मरमी सज्जन सोमति उदारे, ज्ञान विराग ज्ञान विराग नयन मुरगारे, मरने सजन नयन उदारे, ज्ञान विराग नयन मुरगारे, मरने सजन उदारे। तो ये 2 आंखें क्या है? एक आंख है ज्ञान की, दूसरी है वैराग्य की। मानव भगवान शुक्राचार्य की एक आंख क्यों फोड़ दी? वो बताना चाहते कि आपकी ज्ञान की आंख तो बहुत सुंदर है, सटीक है। आपने हम भेष बदल के आए फिर भी हमको पहचान लिया। आप कितने बड़े ज्ञानी है कि ये भगवान है। ज्ञान की आंख में कोई खराबी नहीं है, पर दूसरी खराब है। कौन सी? वैराग्य की। वैराग की आंख ठीक नहीं है। वैराग मतलब कोई दे रहा है कोई ले रहा है, इनको बीच में जबरदस्ती तकलीफ हो रही। वैराग नहीं, वैराग होता तो खुद भी लुटा देता है, और यहां दूसरे को नहीं देने दे रहा। तो वैराग की आंख में मोतियाबिंद आ चुका है। अब इसका तो ऑपरेशन, आंख नहीं फोड़ी, ऑपरेशन किया है। अब वो बात अलग है कि एक विनोद की बात याद आ गई कि एक डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करने गए तो मरीज से बोले कि भैया भगवान का नाम याद कर लो, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं।
तो बोला हाँ डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, भगवान को याद करना जरूरी है, मेरा ऑपरेशन सफल हो जाए। बोले ना ऑपरेशन सफल नहीं, तो बोले ये मेरा पहला ऑपरेशन है इसके लिए। तो महाराज उनका ऑपरेशन कर दिया और बैराग की आंख को ठीक किया। अब बैराग क्या है सज्जनों, आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, ज्यादातर नौकरी पेशा लोग भी होंगे इसमें। बैराग का क्या मतलब है? त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे हमारे पास ये मोबाइल फोन है, इसको हमने छोड़ दिया, किसी को दे दिया, तो वो क्या हो गया? त्याग। मैंने अपनी वस्तु का हमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया, किसी को दे दिया, छोड़ दिया। तो वस्तु को छोड़ने का मतलब है त्याग। लेकिन त्याग तो दिया, पर मन में याद आ रही, आहा कितना सुंदर मोबाइल था, कितना प्यारा था, ऐसे चलता था। तो उसकी जो मन में याद आ रही है, मतलब त्याग तो हो गया, लेकिन उससे बैराग। तो बैराग उस दशा का नाम है, मन की भाव दशा है कि जिसको तन से भी छोड़ दें और मन से भी जिसका त्याग कर दें, उसको बैराग कहते हैं। तो सज्जनों, अब संकल्प का समय आया, टूटी साफ हो गई, जल आ गया, संकल्प हुआ, नापने का समय आया। तो मांगते समय थे बामन और नापते समय हो गए विराट। सहस्र शीर खापुर का महाराज, सरसिल पद पाताल शीस अज धामा, और 2 पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया।